फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में अपने वास्तविक संख्याओं के आखिरी टॉपिक परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण, रिविजिटिंग ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर, एक्सरसाइज नंबर 1.4 को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार का पुनर्भ्रमण या परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पिछले दिनों हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था। इसके दशमलव प्रसार परिमेय संख्याओं के दो प्रकार के होते हैं। परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शांत और दूसरा होता है अशांत। ये अशांत में भी दो तरह के होते हैं। एक होता है आवर्ती और दूसरा होता है पुनरावृत्त, पुनरावर्ती। इन सब को फिगर से आप देखेंगे तब बेटर समझ पाएंगे। जैसे अगर हम किसी दशमलव को लेते हैं 4.286, इसके शेष विभाजन पश्चात, विभाजन के बाद शेषफल 0 हो जाता है। कितना हो जाता है? 0। और इसमें विभाजन में एक विशेष आवर्त के बाद रिपीटेशन होने लगता है, मतलब पुनरावृत्ति होने लगती है। पुनरावृत्ति होने लगती है, होने लगती है। और यहां बार बार एक ही शेषफल और एक ही भागफल की प्राप्ति होती रहती है। जैसे इन सब के लिए हम एक एग्जांपल देते हैं। इसका भी दशमलव प्रसार लिख देते हैं। जैसे 4.123 आ रहा है, 3.6666666 आते रह जा रहा है। ठीक है, तीनों का एग्जांपल हो गया। आइए अब इस एग्जांपल पे हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम विभाज करने गए, 31 को हम भाग करने जा रहे हैं 16 से। कितना से भाग करने जा रहे हैं? 16 से। तो आइए 16 से 31 का मतलब हो जाएगा 16 1 जा 16, 15 हो गया। यहाँ दशमलव देंगे 0 मिलेगा। 16 9 जा 144, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ 0 हो जाएगा। 16 3 जा 48, यहाँ पे 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 16 7 जा 112, यहाँ पे 8 हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। फिर 16 5 जा 80, यह हमारा पूरा पूरा कट के रिमाइंडर 0 दे दिया।
ये हो गया हमारा शांत, ये क्या हो गया शांत। अब अशांत पे आते हैं, और अशांत भी दो तरह के होते हैं। जैसे हम यहाँ पे ले रहे हैं 3 को भाग करने जा रहे हैं 12 से, सॉरी चलिए 12 से कर रहे हैं, या 3 को भाग करने जा रहे हैं 7 से। किससे करने जा रहे हैं 7 से। तो 3 है, इसको अगर हम 7 से भाग करने जा रहे हैं तो यह 0 मरतबे में गया, 3 हो गया। डेसिमल डालेंगे, 7 चौके 28। अब यहाँ पे 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे डेसिमल डाले हुए हैं तो 0, 7 दूनी 14, फिर यहाँ पे 6 0, 7 8 56, फिर यहाँ पे 4 0, 7 पंचे 35, फिर यहाँ पे 5 और 0, फिर 7 सते 49, और यहाँ पे 1 0, 7 इकाई 7, और फिर यहाँ पे 3 आ गया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भागफल की एक विशेष पीरियड 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद ये रिपीट होने लगेगा। कितना 6 अंकों के बाद ये फिर से ये रिपीट होने लगेगा, ये फिर से रिपीट होने लगेगा। तो यह हो गया आपकी आवर्ती, ये क्या हो गया आवर्ती। अब एक और एग्जांपल देख ले रहे हैं जिसमें पुनरावर्त की बात होती हो। जैसे कि हम 1/3 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 1/3। अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं 1 को तो यह 0 से गया, यहाँ 1 हो गया। डेसिमल डालेंगे, 0 ले लेते हैं, 3 3 जा 9, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 1, फिर यहाँ 0, और फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 3, इसी तरह से यह चलता रहेगा। अब इसको लिखने का क्या अंदाज होता है, इसको लिखने के लिए तो कट गया पूरा पूरा। इसको जो हम लिखते हैं 0.42871, इस पर यहाँ से यहाँ तक लकीर खींच देते हैं, या एक पॉइंट यहाँ देते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ दे देते हैं, 2 डॉट दे देते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका होता है, तो यहाँ पे 0 पॉइंट और यहाँ पे हम 3 लिख करके इसको रेकरिंग यहाँ पे दे देते हैं, 1 डॉट दे देते हैं। ठीक है, तो मतलब ये 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है। इस तरह से हम पहचान पाते हैं कि कौन शांत है कौन अशांत है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात कर ले। अब इसकी एक खास हम परिमेय संख्या की पहचान, यदि किसी परिमेय संख्या के हर का अभाज्य गुणनखंडन उस परिमेय संख्या के सरलतम मान के लिए केवल 2 या 5 के रूप का हो, या 2 और 5 दोनों, या 2 और यहां या भी किया है और भी किया है, 2 और 5 दोनों तो के रूप का हो, के रूप का हो, तो यह परिमेय संख्या, इस परिमेय संख्या का, तो इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा।
शांत होगा, अन्य की स्थिति में, अन्य की स्थिति में अशांत। जैसे हम कोई अगर एक परिमेय संख्या लेते हैं, जैसे कि हमने यहां पे लिया 243/60, है ना। पहले तो हमने बात की 2 या 5 का हो, क्या हो, 2 और 5 का हो, और दूसरा हमने इसी में बात किया सरलतम मान के लिए, है ना। परिमेय संख्याओं का सरलतम मान इसका है नहीं। चलिए 243 अगर हम 60 को प्राइम फैक्टराइज करते हैं तो यह 2 से 30, 2 से 15 और 3 से 5, मतलब 2, 4, 3 बटे 2 पे पावर 1 गुने 3 गुने 5। यह किसी से कटने वाला है, इतना और नहीं है, 5 2 से नहीं कटेगा, इवन नहीं है। 3 4 7 2 9, 3 से कटने वाला है तो 3 से काट लेंगे, 3 8 24, 3 1 3। यह हो जाएगा 81। कितना हो जाएगा? 81/2 to the power 2 इंटू 5 to the power 1। यह 2m और 5n के रूप का है, 2 और 5 के लिए है ना, 2 और 5 है केवल, तो यह शांत होगा। यह या इसका हर, इसका हर 2m इंटू 5n के रूप का है, अर्थात यह शांत है। यह कौन सा भिन्न है? शांत है। यह शांत दशमलव भिन्न देगा। यह कौन सा दशमलव भिन्न देगा? शांत दशमलव भिन्न देगा। अब अगर अशांत की बात की जाए, इसके अलावा अगर इसमें, जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे हमने लिया 3/, यहाँ पे हमने ले लिया 28। कितना ले लिया? 28। तो यह 3/2 to the power 2, 2 दूनी 4 और गुने 7। यह डिनोमिनेटर जो है इसका 2 और 5 केवल नहीं है, कटने वाला भी नहीं है। यहाँ हर का रूप 2m इंटू 5n का केवल नहीं है, नहीं है, अर्थात यह शांत अशांत होगी। यह अशांत होगी। यह क्या होगी? अशांत होगी। क्लियर? तो आइए हम क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 1 की बात करें। क्वेश्चन में कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। जी हाँ, पहले क्वेश्चन में आ गया 13/3125, 13/3125 इज इक्वल टू 13 बाई, अगर हम 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो यह 5 6 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 2 5, फिर 5 से यह 5, मतलब 5 टू दी पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5, 5 टू दी पावर 5। यहाँ हर का दशमलव, यहाँ हर 2m इंटू 5n के n केवल के रूप का है।
के रूप का है, अर्थात यह शांत है। यह क्या है? शांत है। पहला हो गया। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, 17/8 कितना है? 17/8। 17/8 को क्या लिख सकते हैं? 2 to the power 3, 2 into 2 into 2 लिखते हैं ना, वही लिख दिया। फिर यहाँ पे सेम चीज यही रिपीट करेंगे। यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल के रूप का है, केवल के रूप का है, अर्थात यह शांत है। कौन सा है? शांत है। फिर यहाँ अगर हम तीसरे क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 64/455, 64/455, यह हो जाएगा 64/455 को अगर ब्रेक किया जाए तो 5 9 45, 5 1 5, 7 से 13, यह हो जाएगा 5 into 7 into 13, है ना। यहाँ पे लिखेंगे 2m और 5n केवल के रूप का नहीं, यहाँ 7 और 13 भी आ रहा है ना। यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल के रूप का नहीं है, नहीं है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार या यह अशांत होगी, अर्थात इसका दशमलव प्रसार अशांत होगी। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। इसी तरह 4 5 6 चौथे पे अगर हम आ जाएं तो चौथा का कहा जा रहा है चौथा में कहा जा रहा है 15/1600, 15/1600। ठीक, इसको भी ब्रेक कर देंगे। अगर हम 1600 को ब्रेक करते हैं 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5, यह हो जाता है 15/2 to the power 1 2 3 4 5 6 इंटू 5 to the power 2। यहाँ हर का यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल के रूप का है, के रूप का है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार
प्रसार शांत होगा, शांत होगा। फिर अगर हम पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो पांचवें क्वेश्चन में कहा जा रहा है 29/343, 29/343, यह हो जाएगा 29/7⁻3। यहाँ हर 2m इंटू 5n, 2m और 5n केवल के रूप का नहीं है, नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्लियर। छठा की बात की जाए तो छठे क्वेश्चन पे कहा जा रहा है 23/2352, 23 इंटू 52। यहाँ हर का, यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल के रूप का है, अर्थात यह शांत दशमलव देगी, शांत दशमलव देगी। 5, 6, 7 की बात की जाए 129/25775, 129/225775, यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल के रूप का नहीं है, अर्थात अशांत। ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। 5, 6, 7। अब हो गया 8 में 6/15, 6/15, 6/3 इंटू 5, 3 दूनी 6, 2/5। यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल है, अर्थात शांत। ये क्या हो जाएगा? शांत। अब हम 9 पे आते हैं। 35/50, 35/50 यह हो जाएगा 35/2 इंटू 5⁻²। 5 × 5 = 25, दूना 50, 5 से कटने वाला है। यहाँ हर 2m इंटू 5n है, अर्थात शांत, अर्थात शांत। फिर हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10, लास्ट बट नॉट लिस्ट। 77/210, 77/210 यह हो जाता है 77/7 इंटू
3 इंटू 2 इंटू 5। 7 से 60 तो कट जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ 3 रह जाता है। यहाँ हर 2m इंटू 5n केवल नहीं है अर्थात अशांत। ये क्या हो गया? अशांत। नोट कीजिए इसे। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। 1.4 के क्वेश्चन 2 में कहा जा रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं जी। तो हमारा पहला वाला शांत हो गया था। शांत पहला वाला था 13 बाई 3125। 3125 इसका कितना आया था शांत करने से पहले? 13 बाई 5 टू द पावर 5 आया था। अब यहाँ पे एक बात है याद रखने की कि अगर हमको इसका दशमलव प्रसार लिखना हो तो दशमलव प्रसार लिखने के लिए 2 और 5 होना चाहिए। 2 और 5 को सेम पावर वाला बनाते हैं। क्या बनाते हैं? इक्वल पावर वाला बनाते हैं। तो यहाँ 2 टू द पावर 5 5 टू द पावर 5 है, लेकिन 2 टू द पावर 5 नहीं है। तो हम यहाँ 2 टू द पावर 5 और 2 टू द पावर 5 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं। यह हो जाता है 13 इंटू 32। 2 पे पावर 5 कितना हो जाएगा? 32। और बाई नीचे में ये हो जाएगा 2 5 10 टू द पावर 5, क्योंकि दोनों का पावर सेम हो गया। अब यह हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 39 और 2 41, 41 बाई 10 पे पावर 5 का मतलब 5 0, 1 2 3 4 5 0, और 5 0 का मतलब 5 के बाद डेसिमल प्लेस 0.00416। ये हमारा पहला का आंसर हो गया। अब अगर हम इसी तरह से दूसरे की बात करें तो 17 बाई 8 ये भी हमारा शांत आया था। दूसरा हमारा कौन आया था? 17 बाई 8। इसका हो गया था 17 बाई 2 टू द पावर 3। 17 बाई कितना हो गया था? 2 टू द पावर 3। यहाँ 2 टू द पावर 3 है तो हम इसको 2 टू द पावर 5 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? 17 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर 3 कर दिए। यह हो जाएगा 5 5 25 17 गुने 125। 5 5 25 पंचे 125। और यहाँ हो जाएगा 10 टू द पावर 3। 10 पे 3। अब 17 पचे 85 कितना हो जाएगा? 17 पंचे 85, 17 दूनी 34 और 8 42, 17 इकाई 17 और 4 21 बाई 1 पे 3 0। कितना 0? 3 0। 3 के बाद डेसिमल देंगे 2.125। यही हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा 2.125। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसमें से शांत था हमारा चौथा। कौन सा था? चौथा हमारा था 15 बाई 1600। 15 बाई 1600 यहाँ पे यह हो गया था हमारे लिए 15 बाई 2 टू द पावर 6 था। 1600 2 से 800, 2 से 400, 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50 और 2 से 25। 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, 2 टू द पावर 6 था इंटू 5 टू द पावर 2 था। कितना था? 5 टू द पावर 2 था। अब इसको बराबर करने के लिए 15 बाई 2 टू द पावर 6 इंटू 5 टू द पावर 2 इंटू ऊपर नीचे 5 टू द पावर 4 करेंगे और 5 टू द पावर 4 करेंगे तो दोनों का पावर इक्वल हो जाएगा। अब यह हो जाएगा
15 इंटू 5 टू द पावर 4 का वैल्यू कितना होगा 625। 5 पचे 25, 25 पचे 125, 125 पचे 625 बाई 2 पंचे 10 पे पावर हो जाएगा 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 7 37, 15 छक 90 और 3 93। अब बाई 1 पे 1 2 3 4 5 6 जीरो हो जाएगा। 6 के बाद डेसिमल देंगे 0.009375 दशमलव प्रसार निकल गया। इसी तरह से हम आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 वाला हुआ था। कौन वाला हुआ था 6 वाला हुआ था। तो हम 6 को यहाँ नोट कर लेते हैं 23 बाई 2 टू द पावर 3, 23 बाई 2 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 2। बराबर करने के लिए दोनों का पावर 5 टू द पावर 1 और 5 टू द पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10 और 1 11 बाई 2 पचे 10 पे पावर कितना है मैक्सिमम 3 है। मैक्सिमम पावर कितना है 3 है। तो यहाँ पे 3 देते हैं पावर। इसका मतलब ये हो जाता है कि यह 115 बाई 1000, यह 0.115। क्लियर 6 हो गया। अब इसके बाद हमारा जो शांत वाला था वो शांत था क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा था 8। तो अब हम 8 पे आ जाते हैं। 8 में कहा जा रहा है 6/15 कितना था 6/15। यह काट के हमारा आया था 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। 2/5 आया था। इसको सेम करने के लिए 2/5 इंटू 2 और नीचे में 2 2 जा 4/10 इज इक्वल्स टू 0.4। लॉन्ग डिवीजन की जरूरत नहीं है करने के लिए। अब इसका एक और क्वेश्चन बच गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्या क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है 35/50। यह कितना से कटा था 5 से। यह आया था 7। इसका दशमलव प्रसार पिछले क्वेश्चन में आया है 7/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.7। ये डायरेक्ट 10 है। या 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1 आया था। 2 टू द पावर 1 इंटू 5 टू द पावर 1। यह जो आ गया था 7/10 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 0.7 आ गया था। क्लियर। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट अपने थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यह परिमेय संख्या है कि नहीं, इसका जवाब हमको देना है। पहला क्वेश्चन है 4312 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ न तो ये रेकरिंग है और न ही ये है, तो इसे ये कौन सा है शांत है। क्या है शांत है। इसका दशमलव प्रसार क्या लिख देंगे परिमेय संख्या। हाँ यह परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है या नहीं। यदि परिमेय संख्या है तो क्यू के रूप में। हाँ शांत है तो यह परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे परिमेय संख्या है। Q का मान 2m इंटू 5n के रूप का होगा। क्लियर। अब यहाँ पे इसका दूसरा क्वेश्चन है तीसरा का ही 0120 0120 फिर 1200 1200 12000 1240 1 2 3 4 डैश डैश डैश। यह न तो शांत है और न ही अशांत आवर्ती भी नहीं है। ये न तो शांत है और न ही आवर्ती है ना। तो अशांत अनावर्ती। ये क्या हो गया अशांत
अनावर्ती है, ये आवर्ती नहीं है, ये क्या है, अनावर्ती है। अशांत अनावर्ती मतलब अपरिमेय संख्या होगी, क्या होगी, अपरिमेय संख्या। यह अपरिमेय संख्या होगी। आगे कह रहा है परिमेय संख्या है या नहीं, यदि परिमेय हो तो, इसमें परिमेय नहीं है इसलिए इसके क्यू के बारे में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं 43123 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से यहाँ तक रिपीट हो रहा है, 1 से 9 तक रिपीट हो रहा है, तो हम इसे लिखेंगे आवर्ती है, दशमलव है, अशांत आवर्ती। अशांत तो है लेकिन यह कौन सा है, आवर्ती है, आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो यह परिमेय संख्या होगी, कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी। अब Q का मान क्या लिखेंगे, Q का मान 2m इंटू 5n केवल के रूप का नहीं होगा। क्लियर, तो इसे आप नोट कीजिए। इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.4 ही नहीं यूनिट 1 कंप्लीट होता है। बहुत जल्दी हो गया ना। मैं आपका इंटायर सिलेबस कंप्लीट कराने वाला हूं, बस आप लोग वीडियो को लाइक करके ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल भी मोनेटाइज हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।